चलिए ये प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि यदि 408 और 1032 के एचसीएफ को 1032 m माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न लगाना कैसे है और ये प्रश्न में हमें जो है करना क्या है, ये सबसे पहले आपको पता लगाना होगा। तो यहाँ पर m का मान ज्ञात करना है और हमें एचसीएफ दिया गया है, वो भी इस रूप में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो दो संख्याएं दी गई हैं 408 और 1032, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे और एक हम एचसीएफ निकालेंगे और एक ये जो है एचसीएफ दिया गया है, क्योंकि उसने कहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो इस रूप में प्रकट किया गया है। तो हम जो एचसीएफ निकालेंगे उसको इसके बराबर कर देंगे और एम का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 408 और 1032 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर चाहे तो आप गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप जो है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल अगर हम विभाजन विधि का इस्तेमाल करें तो हम 1032 को 408 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8, मुझे लग रहा है ये 2 बार भाग जाएगा, तो 2 अठे 16 और 2 चौके 8। ठीक, तो घटाएंगे इससे तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, और ये हो गया 216 और फिर 408 को जो है हम 216 से भाग देंगे, तो ये 2 दूनी 4 मुझे लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में भाग जाएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 216 और 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और फिर 192 से हम 216 को भाग देंगे, तो मुझे लग रहा है एक ही बार जाएगा ये। ठीक, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा और ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा 192। ठीक, और 2 9 18। ठीक, तो ये 9 बार में भाग जाएगा क्या, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो 8 बार में ये भाग जाएगा, तो 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 16 3 19। ठीक, 16 3 19 ये कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा और यहाँ पर जो 24 है वो आ जाएगा क्या, 24 यहाँ पर आ जाएगा एचसीएफ। ठीक, तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो आ जाएगा 24। ठीक, और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एचसीएफ दिया गया था, अब हम क्या करेंगे, ये जो एचसीएफ 24 आया है इसको 1000 m माइनस 408 गुणे 5 के बराबर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही एचसीएफ हैं तो इन दोनों को हम आपस में बराबर कर देंगे और m का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1032 m माइनस 408 गुणे m को हम बराबर कर देंगे 24 के। ठीक, और ये 1032 m ये ऐसे ही रहेगा और 408 का अगर हम 5 से गुणा करवाएंगे तो 5 अट्ठी 40 और 5 चौको 20। ठीक है, तो ये 2040 हो जाएगा और ये इधर 24 है और 2040 उधर चला जाएगा, है ना। तो 1032 m और इधर 24 और यहाँ पर आके जुड़ जाएगा 2040, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2064। ठीक, 2064 हो जाएगा और इधर 1032 है तो 1032 जाके उधर भाग करेगा, है ना, और 1032 दूना 2064 होता है तो m का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये एकदम आसान सा प्रश्न था। सबसे पहले हमने क्या किया भैया, सबसे पहले हमने 408 और 1032 का हमने एचसीएफ निकाला और सवाल में कह रहा था कि जो एचसीएफ है वो इस रूप में दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब जो हमने एचसीएफ निकाला है और जो ये एचसीएफ दिया गया है और जो ये एचसीएफ दिया गया है ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हमने 1032 m माइनस 408 गुणे 5 को हमने 24 के बराबर कर दिया और यहाँ से हमने एक रैखिक समीकरण के तरीके से हल करके यहाँ से m का मान निकाल लिया। ठीक है भाई, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। बाकी मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।